ज़रा बात अब चूँकि हज मुकम्मल हो चुका है और जो लाखों की तादाद में सऊदी अरब के अंदर हाजी साहिबान हैं, उनकी वतन वापसी का सिलसिला भी शुरू हो गया है और जम्मू कश्मीर के हाजी साहिबान के हवाले से भी वापसी का सिलसिला जो है वो शेड्यूल तरतीब दे दिया गया है। लेकिन इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्तलिफ ज़ायरीन की तरफ से, हाजी साहिबान की तरफ से अब सवालात उठाए जा रहे हैं। हज इंतजामात पर अगरचे इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है, लेकिन वापसी पर अब ठगी का इल्जाम लगाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर हज पिलग्रिम्स की तरफ से, हज पर जाने वाले लोगों की तरफ से, हाजी साहिबान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि उनको अलग से लाया जा रहा है, उनके सामान को अलग से लाया जा रहा है और लगेज ट्रांसपोर्ट अलग किया जा रहा है। और ये साफ कर दिया जा रहा है कि अहमदाबाद से अब श्रीनगर के लिए अलहदा तौर पर आपका सामान आएगा, जिसके बाद आप रियासती हज कमेटी के दफ्तर से अपने सामान को ले सकते हैं। फिल वक्त ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 7 kg हैंड बैगेज अलाउ किया जाएगा अहमदाबाद से, यानी अब हाजी साहिबान को बराह रास्त श्रीनगर नहीं लाया जा रहा है, अहमदाबाद से रूट करते हुए उन्हें श्रीनगर लाया जाएगा। और अहमदाबाद से जब वो श्रीनगर की परवाज के लिए आएंगे तो कहा जा रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ 7 किलोग्राम बैगेज अपने हाथ में ले सकते हैं। ज़ायरीन हाजी साहिबान का मानना है कि लगेज जो उनके साथ है ये कहाँ पर रहेगा, इसकी गारंटी क्या है, ये कब मिलेगा, इस ज़िम्मन में कोई भी इत्तला उन्हें फराहम नहीं की जा रही है। जमजम का पानी हो, खजूर हो या दीगर चीज़ें हो, अगर उन्हें रोड ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ज़मीन के रास्ते से श्रीनगर भेजा जाएगा तो ये ख़राब हो सकता है। इस तरीके का खदशा जो है वो लगाया जा रहा है। एयर क्लियरेंस जो है वो यहाँ पर कर दी गई है और ये कहा गया कि जनाब चूँकि नोटम है, नोटो एयरमैन है, ऑपरेशन कई मकामात पर श्रीनगर से जो फ़्लाइट्स आती जाती रहती है, इस पर कुछ मामलात हैं जिन मामलात को लेकर ये फैसला लिया गया है। लेकिन मज़ीद क्या कुछ डिटेल से सीधे श्रीनगर चलेंगे। सईद इरफान फाजिल भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। करान जम्मू कश्मीर हज कमेटी कि अन आव डे 1 पे इस्तेसाल कर तथ कहें गोडनथ वोन तौर यून तो कर 15 kg वेट कर्टेल मस यम चीज मसाइल गई कर तमो बर्दाश्त, मगर एट द 11th आवर एज पर इंटरनेशनल पेमेंट कर्म जहाज दुतुक सह दुतुक डोमेस्टिक वन योरुक मसल सारे 40 किलो जैसे लगेज पैक कर वनकन सूजू तुम नोटिफिकेशन कि वह 35 सह बाई रोड ये जन अगर पेमेंट कर्म जहाज सोन सामान क्या गज बाई रोड, अगर 40 किलोन पेमेंट कर्म क्या भरो योर 35 किलो, लिहाजा करो सह 15 किलो तौर दिम कर्टेल करो तमुक रिफंड बेन योर 40 तुलो तुम बाई प्लान बाई प्लान, अगर न तुम तुलो करो न हैंड ओवर सामान की यह कोर सारे फैसले दो सामान करो हैंड ओवर न खसो जहाज से न खसो जहाज बे सिर्फ यम रूल सिर्फ ये जन हिंदुस्तान कन हजन इंटरनेशनल फ्लाइट्स क्या डोमेस्टिक फ्लाइट। तो हाजी साहिबान का मानना है कि जनाब परेशानियां हैं लेकिन हम खामोश थे, लेकिन अब जो नया हंगामा खड़ा हुआ है वो सामान को लेकर। सईद इरफान फाजिल हमारे साथ है। सईद जरा अपडेट करें यहाँ आज़मीन हुजा ये जो हाजी साहिबान हैं जिन्होंने हज का फरीज़ा अदा किया है, वापसी पर अब उन्हें मुश्किलात है। कहा जा रहा है कि आप जी अहमदाबाद से यहाँ क्यों आएंगे, डोमेस्टिक आपके पास फ़्लाइट होगी, आप ज़्यादा सामान नहीं ले सकते और आपका जो बाकी सामान है उसे बाद में हम भेजेंगे जी हज कमेटी पर। क्या कुछ डिटेल से और ऐसा क्यों हो रहा है, क्या फिर से जो तैयारियां हैं, जो अरेंजमेंट्स किए गए थे उनमें खामियां हैं? देखिए गौर साहब, जहां तक हज पिलग्रिम्स का ताल्लुक है, एक मैं कह सकता हूं कि डीप रेजिनमेंट है, खास तौर पर अगर इस मामले को लेकर जहां तक हज कमेटी ने अनाउंस किया है कि अब लगेज जो है वो अहमदाबाद से श्रीनगर ट्रांसपोर्ट के जरिए आएगा। और देखा जाए तो ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से जो नोटम का मसला है, अब जहां तक सऊदी हुकाम का ताल्लुक है और सऊदी अरबिया को लेकर जिस तरीके से ये हज के फराइज अंजाम दिए गए हैं, इस बार हमने देखा पिलग्रिम्स ने ये भी यहाँ पर इजहार किया है कि हज पैकेज एक तो महंगा होने के बावजूद भी अब हमें इस तरह के मुश्किलात देखने को मिल रहे हैं।
जबकि हमने देखा कि एयरक्राफ्ट के साथ साथ अगर श्रीनगर एयरपोर्ट को लेकर बात करेंगे, बताया जा रहा है कि ईच पिलग्रिम जो है उनको खाली अलाउ किया गया है हैंड बैगेज, जिसका तकरीबन 7 किलोग्राम वजन होगा। और अगर देखा जाए तो दूसरा जो चेक इन बैगेज होगा वो 5 किलोग्राम होगा, जो अहमदाबाद से श्रीनगर वो फ्लाइट के जरिए ला सकते हैं। मगर एडिशनली जो लगेज है उनका, चाहे 30 किलोग्राम के अराउंड जो होगा, वो ट्रांसपोर्ट के जरिए जो है वो पहुंचाया अच्छा, जाएगा। पहले हम ये देख रहे थे कि सईद के बराह रास्त परवाजें जी सऊदी अरब से जिद्दा से सीधे श्रीनगर के लिए आती थी, बीच में वो शारजा के मकाम पर थोड़ा सा रिफिलिंग के लिए रुकती थी। ये नया जो सिलसिला आज हम देख रहे हैं कि अहमदाबाद आप आएंगे, अहमदाबाद से आपको लिफ्ट कराया जाएगा, ये ऐसी खबर है या इनको बराह रास्त लाया जा रहा है लेकिन इनका सामान अहमदाबाद लाया जा रहा है, क्या कुछ है? क्या रियासती हज कमेटी की तरफ से कोई वजाहती बयान इस पूरे मामले पर आया है? देखिए, इस बात को मैं क्लियर करूंगा कि ये वो फ्लाइट्स है जो अहमदाबाद जाएंगी। अहमदाबाद से जो श्रीनगर फ्लाइट्स आएगी, हज फ्लाइट्स, ये उनके लिए फिलहाल जो है इस तरीके की जो नोटिस आ रही है। आपको बताते चले कि ये जो ट्रिगर्ड मसला है, जिसमें खास तौर पर ये बताया जा रहा है कि अब लगेज जो है, मगर इस लगेज के साथ साथ एक बड़ी बात यह है कि गवर्नर साहब जो पिलग्रिम्स है उन्होंने एक्सप्रेस किया है कि वो एसेंशियल ये जो कमोडिटीज होंगी या खास तौर पे जो सर्विसेज जो साथ लेकर आ रहे हैं, जिसमें डेट्स है, जमजम है, या सो कॉल्ड कह सकते हैं कि कुछ गुड्स है जो उन्हें वहां से लाई है, उनका मानना है कि बाई ट्रांसपोर्टेशन के जरिए एंटायर स्पॉइल हो जाएगा। ठीक है जी, सईद इरफान, जरा आज हज कमेटी के जिम्मेदारों से गुफ्तगू करें और उनसे भी पूछे कि आखिर ऐसा क्यों है। अगरचे लगातार रियासती हज कमेटी बड़े दावे ये कर रही थी कि तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं, लेकिन हाजी साहिबान का गुस्सा जो है वो साफ नजर आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से इंतजामात नाकिस हो रहे हैं वापसी के मकाम पर। एक बड़ा सवाल ये भी है क्योंकि मुल्क के दूसरे रियासतों की जब हम बात करते हैं, वहाँ पर अगर कोई मजहबी यात्रा होती है तो जो लोग होते हैं या जो ज़ायरीन होते हैं उन्हें मुफ्त सहूलत फराम की जाती है, गाड़ियों की सहूलत फराम की जाती है। लेकिन कश्मीर में हम ये अलमिया हैं और उल्टा देख रहे हैं कि हाजी साहिबान अगर खुद तमाम खर्चा हज के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये है ना कि मन इस्ताता सबील, जिसके पास हो वही जा सकता है, उसको और इसका आप तवाज़ुन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, जो रियासती हज कमेटी और मरकज़ी हज कमेटी लगातार दावे पेश करी, उस पर थोड़े से सवाल यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं।